राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का फरमाया हुआ ये 29 फरवरी 1996 प्रातः का सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं, सुने। सुख के मत्थे सिल पड़ो, नाम हिये से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल राम रटाए। सत्संगियों, मैं अपनी सच्चाई से कहता हूँ, दुख पड़ता है जब बड़ा याद करता था परमात्मा को। इतना याद करता था, बड़ा मालिक तेरी मर्जी है, चाहे किसी भी तरह से रख। राम जी राखे उसी तरह रहिए, रजा में गुजरे उसी तरह सहिए। कि घबराने की बात नहीं है, वो जैसे भी रखे उसी तरह से रहो, उसी में शांति से रहो, घबराओ मत कभी भी। मीराबाई अगर राणा नहीं होता तो वह परमात्मा को क्या जानती। इतनी परीक्षा उनकी कौन करता। अगर ध्रुव की मौसी और उसका बाप उत्तानपाद नहीं होता तो ध्रुव को कौन याद करता और वह भक्ति क्यों करता। मेरा बाप अगर नहीं होता तो मैं राम के नज़दीक नहीं जाता। ये आप लोगों को बता देता हूँ। घरों में कलह हो जाता है, इसी पर मेरी बातें हैं। एक प्रेमी, वह लड़की थी, रोने लगी। मैंने पूछा क्या बात है। उसने कहा महाराज ऐसी दया कर दो कि मेरा आदमी सत्संग में आने से मुझे न रोके। वह मुझे रोकता है, मैं छुप कर आई हूँ। ये भी तूने पाप किया है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि छुप कर के आओ, मैं कहता हूँ कि शांति से आनंद से आओ, नहीं तो मत आया करो। मैंने पूछा क्या तुझे सतगुरु प्यारा है। उसने कहा हाँ। मैंने पूछा सतगुरु किसके लिए प्यारा लगता है। उसने कहा इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि मैंने नाम लिया है। मैंने कहा वह नाम तो तेरे पास ही है और तू घर पर ही बैठकर सुमरण किया कर। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, घर बैठे बनो फकीर मन मार सूरत को डांटो। सारा काम घर पर बैठ के ही बन जाता है। कबीर साहब भी यही कहते थे कि ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजेंगे राम। घुड़ले चढ़ गए ताना तानिया, ऊँट चढ़े लो लाई। हस्ती चढ़ गए बुनने लागया, घरा साहेबी आई। अरे वह घर से नहीं निकला और वह ताना ही बुनता रहा और उसकी साहेबी घर पर ही आ गई। तुम भी तो उसी कबीर के बेटे हो, तुम भी अपने घर पर बैठो। तुम कौन सा ताना तनते हो। सुमरन का ताना बाना लगाए रखना। वह तो नली भरा करता था, तुम सुमरन की नली भरो। वह सांसा की नली भरा करता था, सुमरन का तार टूटने मत दो, फिर तमाशा देखो। क्यों तुम हमारे पीछे पीछे फिरते हो, ये गलत बात है। घर के नाराज हैं तो मत आया करो। उसने कहा महाराज रुका नहीं जाता। जब मैं कहता हूँ कि मेरा हुक्म तो तुम मानते होंगे। इसी तरह से अपना काम करो और सच्चाई से ध्यान से सुमरन करो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरा इन बातों का तजुर्बा है। अगर तू ये सोचती रही कि ये ठीक हो जाए या ये हो जाए या वो हो जाए, तू सोचती रही कि ये मुझे दुख दे रहा है, तो ये अपना चोला भी छोड़ सकता है। ये मेरा विचार है और मुझे इन बातों का पूरा पता है। मैं ये कईयों के साथ बीती हुई बातें कहता हूँ। सो तू यही सोचा कर ठीक हो जा।
यही सोचती रहा कर और विनती किया कर। ध्यान में बैठती है तो कहा कर, यदि बेटा दुष्ट है तो हे मालिक ये ठीक हो जा। पति नालायक है या पत्नी नालायक है तो यही कहो कि ये ठीक हो जाए। मालिक तुम्हारे पास में है। तुम सोचोगे कि ये तो मुझे दुखी करता है, इससे मेरा पीछा छूट जाए तो वह मर भी जाएगा। ये सुमरण का फ़र्क है, जैसे सुमरण होगा वैसा ही बन जाएगा। मैंने काफ़ी देखे हैं। एक दिन एक बहन आई, वो बूढ़ी थी। उसने कहा महाराज, मैंने कहा क्या बात है माता जी? क्योंकि महाराज चरणदास जी ने कहा है कि कोई आता है तो उसको दो ही बातें बोलो कि माता या बहन, और साधु को ज़्यादा श्रृंगार करके भी नहीं रहना चाहिए। चरणदास जी महाराज कहते थे कि श्रृंगार में ही तो दूसरा आदमी उस पर डूबता है। मैला कुचला कैसा ही हो, उसको ऊपर या उसके नज़दीक नहीं आएगा। मुझे कोई बैठने नहीं देता था। मैं धर्म से कहता हूँ। मैं मंगलानंद साधु के पास चला गया। हमारी बहन माम को और बोली कि भाई यहाँ पर बैठ जाओ, तेरे कपड़े पर तो मक्खी लगी है, ये महाराज को लगती है। उस महात्मा ने कहा कि ए मामकोर, तुझे तो पता ही नहीं है इसके प्यार में कितनी खुशबू आती है। तुम लोग मारे मारे करते रहते हो, कोई बेटों की शिकायत और कोई घी जवाइयों की शिकायत करता है, कोई किसी की शिकायत और कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दो। अरे वे आशीर्वाद तुम्हारे सबके पास में है, तुम बैठ करके ध्यान करते रहो। उस राधा स्वामी दयाल से विनती किया करो और ये कहा करो कि राधा स्वामी दयाल मेरे पिता मेरे ऊपर दया कर दे, मेरा पति सुधर जाए, मेरा बेटा या बाप सुधर जाए, या तो मालिक सुधार देगा या पीछा छुटा देगा। मैं ये बातें क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं परम दयाल फकीर के पास में गया था तो उन्होंने कहा कि संत ताराचंद जी, क्या तुम इन बातों को समझा? मैंने कहा हाँ समझ गया। मैं उस बुढ़िया की बातें बता रहा था। वे मेरे पास में आई और उसने कहा महाराज मेरा प्रसाद बना दो। मैंने कहा क्या करेगी? उसने कहा मेरा आदमी बीमार और दुखी है, उसको देना है। मैंने कहा कि प्रसाद तो मैं बना दूंगा, पर तू ये बता दे कि तेरे यार को देगी या खसम को देगी। जिसको तू देगी वही जीवेगा और एक मरेगा। किसी को भी तू जीवित करना चाह करवा ले। वह सफ़ेद हो गई, बेचारी कुछ नहीं बोली। उसने कहा मैं अपने पति को दूंगी। मैंने उसको प्रसाद दे दिया और कहा कि ले जा। वह 2 महीने बाद मेरे पास में आई और उसने कहा कि महाराज आप गजब के आदमी हो। मैंने पूछा क्या कर दिया माता? उसने कहा प्रसाद लेकर गई थी, मेरा साथी या यार वो भी दुखी था, बीमार था और मेरा पति भी बीमार था। आपने कहा था कि तू अपने यार को देगी या पति को, एक ही जीवेगा। मैंने अपनी पति को दे दिया। मेरा पति तो ठीक हो गया और वह मर गया। मैंने कहा कुदरती ही मेरी जुबान से निकल गया ये बात। मुझे तो पता नहीं था माता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पर यही होता है कि साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या नहीं जा। संतन की बाणी झूठी हो तो भी सच्ची कर जानी।
रामायण में लिखा है, होई है सोई रामचरित राखा, को करही तर्क बढ़ावत शाखा। बनी बनाई बन रही और बनन की नाय, तुलसी धोखा मत धरो मगन रहो मन माही। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।